हमारी खबरिया कब लोगी राधा रानी हमारी खबर। वियोग तो वो जानता है भैया जिसको जीवन में वियोग मिला। आज सुमंत्र अर्धरात्रि में जैसे ही महल में प्रवेश किए, सुमंत्र ने तो ये सोचा था कि सब सो रहे होंगे। सुमंत्र को क्या पता कि जिस दिन से राम अयोध्या को छोड़कर गए हैं, पूर्ववासियों की आंख की नींद भी राम जी के साथ चली गई। 14 वर्ष तक अयोध्या में घर में दीपक जला हुआ, ऐसा मैंने तो ग्रंथों में नहीं पढ़ा। 14 वर्ष तक अयोध्या में मंगल गीत गाए गए, ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी बेटी या बेटे का विवाह हुआ हो, ऐसा भी पढ़ने में नहीं आया भैया। जैसे ही अर्धरात्रि में पहुंचे, जैसे लोगों ने रथ को देखा, लोग पहचान गए ये तो वही रथ है जिसमें मेरे राम जानकी गए थे। लोग पीछे पीछे रथ के बोली। सुमंत्र रथ से उतरकर जैसे ही महाराज अवधेश के महल में प्रवेश किए, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। जाई सुमंत्र देख कास राजा, अमिय रहिए जनु चंद विराजा। आसन शयन विभूषण लीला, पर्यु भूमि तलनि पट मणि। महाराज अवधेश जमीन पर लेटे, कोई श्रृंगार नहीं। जो सोने का मुकुट कभी उतारता नहीं था, सोने के आभूषण पहने बैठा रहता था, आज कोई श्रृंगार नहीं। राम की याद में रो रो कर जमीन पर पड़ा है। और जैसे सुमंत्र की आहट सुनी, सुमंत्र ने चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया। भूप सुमंत्र लेन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। जैसे सुमंत्र को देखा, हृदय से लगा लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कोई डूब रहा हो और वो तिनके का सहारा लेना चाहिए, सुमंत्र डूबते का तिनके का सहारा ही बनकर। महाराज अवधेश कहते हैं सुमंत्र राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है? अब क्या जवाब दे? सुमंत्र चुपचाप खड़ा रहा। और जब बार बार महाराज ने पूछा, तब सुमंत्र जी कहते हैं प्रथम बास तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर, न्याय रहे जलपान करो, सिय समेत दो वीर। पहली रात को तमसा के किनारे भगवान ने विश्राम किया, दूसरी रात को गंगा के किनारे, और बाद में भगवान केवट की नाव में बैठे और चले गए। स्वामी भगवान ने बरगद के पेड़ के दूध को लिया है और सुंदर सुंदर केसों को जटा बनाई है। और ये सभी आंखों ने देखा है, मैंने आंखों से देखा है कैसे मेरे प्रभु, कैसे मेरे स्वामी जमीन पर शयन किए। सुमंत्र ने एक एक बात महाराज को बताई। दशरथ जी ने कहा तो सीता भी नहीं लौटी क्या? सुमंत्र, मैंने कहा था ना कि तुम जानकी को ले आया, क्योंकि यदि जानकी भी आ जाती कम से कम 14 वर्ष जीने का आधार तो बन जाता। अब बता सुमंत्र, मैं किसके सहारे जीऊं, मैं क्या करूं? गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन का व्यापा। जैसे मछली को मांझे से फंसाया जाता है और जब खींच ले वो मछली तड़पती है, ऐसे महाराज अवधेश तड़प रहे हैं। महाराज इतनी जोर से रोने लगे कि जितनी नारियां वहां खड़ी थी, सुमित्रा, कौशल्या और सुमंत, महाराज का विलाप देखकर पूरे अयोध्या में कोलाहल हो गया। पूरे अयोध्या में शोक की लहर फैल गई दोबारा। एक दुख तो राम के जाने का था और दूसरा दुख महाराज अवधेश किस प्रकार होने का है, इस प्रकार विलाप का है। कौशल्या बार बार समझा रही कि महाराज
शांत हो जाइए। 14 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रघुकुल की रीति है कि प्राण जाहि मरु वचन न जाई। राम लौटने वाला नहीं है, वो आपका पुत्र है। और आप धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा पिता का पुत्र धर्मात्मा ही होता है। बहुत समझाया है कौशल्या ने कि ये जो राम का वियोग है ये अथाह सागर। उपमा देखो कौशल्या क्या दे रही है, ये राम का वियोग अथाह सागर है, और इस सागर में ये जो अयोध्या है ये जहाज है, और इस जहाज के नाविक आप हो। महाराज यदि आप ही गिर गए, आप ही टूट गए तो हमारा क्या होगा। कर्णधार तुम अवध जहाज जो, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाज। हे महाराज धैर्य धारण करिए, यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज उठी बैठे हुआ, धरी धीरज उठी बैठे हुआ, राम कृपाल कौशल्या ने जब महाराज को समझाया, थोड़ा सा धैर्य हुआ, उठकर बैठ गए। दीवार से टिककर महाराज बैठ गए। कौशल्या का हाथ अपने हाथ से पकड़ा और कहा कौशल्या कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है मेरी वैदेही। और इसके बाद कहते हैं कौशल्या मुझे दीवार में कुछ दिख रहा है स्वामी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है। अरे कौशल्या ध्यान से देख, मुझे वो अंधांधी श्राप दे रहे हैं। कौशल्या ने कहा महाराज आपका ये वहम है, ऐसा कुछ है नहीं। तब महाराज दशरथ ने बताया है कि मुझे श्राप मिला है कौशल्या, तापस अंध श्राप सुधि आई। कौशल्या मुझे श्रवण के माता पिता ने कभी श्राप दिया था और आज मुझे याद आया। कौशल्या को पूरी घटना बताई कि कैसे मैं एक बार शिकार खेलने गया था और वहीं श्रवण अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ कराने जा रहा था। माता पिता को उसके प्यास लगी थी तो पानी भरने के लिए वो कमंडल में जल लेने सरोवर में गया। वहीं मैं भी था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई पशु कोई जानवर जल पी रहा है और मैंने एक बाण चलाया। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की आदत है। वो शब्द सुनकर उस दिशा में बाण चला लेते, देखने की जरूरत नहीं रहती थी। शब्द भेदी बाण चलाया और वो बाण जाकर श्रवण को लगा। श्रवण धड़ाम से गिर गया भैया। और जब दशरथ जी गए श्रवण कुमार खून से लथपथ,
दशरथ जी ने क्षमा प्रार्थना करी। श्रवण ने कहा, महाराज क्षमा प्रार्थना मत करिए, केवल एक काम करिए, इस जल को ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दीजिए, मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं। दशरथ जी जल लेकर गए और थमाने लगे। पिता ने कहा, तुम हो कौन? श्रवण बोलो ना। दशरथ जी कुछ बोल तो रहे नहीं थे। अरे श्रवण, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तब दशरथ जी ने बताया कि अनजाने में मेरे हाथों से आपके पुत्र का वध हो गया। और जैसे नंदन जी ने सुना जल का पात्र गिर गया, माँ तो सुनते ही वही प्राण त्याग दी। और उस अंधे ने कहा, महाराज सुन लीजिए, जैसे आज हम पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे एक दिन आप भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। 4 बेटे होंगे आपके, लेकिन मरते समय एक बेटा नहीं होगा। कौशल्या, मैं 4 पुत्रों का पिता हूँ। कौशल्या को कह रहे हैं महाराज अवधेश, मैं 4 पुत्रों का पिता हूँ, लेकिन मुझ जैसा भागा बाप कौन होगा कि एक पुत्र का हाथ मेरे हाथ में नहीं है। कौशल्या, मुझ जैसा भागा होगा कौन इस दुनिया में कि मैं राम के लिए, भरत के लिए तड़प रहा हूँ और एक पुत्र मेरे पास नहीं है। दुनिया का सबसे अभागा पिता मैं हूँ भैया। लेकिन एक बात और आपसे बताऊंगा, है तो बड़ा गंभीर विषय, लेकिन कुछ बातें कहनी होती। कर्म के फल से ब्रह्म का पिता नहीं बचा। दशरथ जी ब्रह्म के पिता, लेकिन कर्म के फल से ब्रह्म का पिता नहीं बचा, तो हमारी और आपकी औकात क्या है? कर्म के फल से ब्रह्म अपने पिता को नहीं बचा पाया। जो जस कर रही सो तस फल चाखा। 4 पुत्र थे, लेकिन आज एक पुत्र साथ में नहीं है। कौशल्या, हाथ पकड़े हुए महाराज शांति धारण करो, व्याकुल मत हो, 14 वर्ष की तो बात है, बीत जाएंगे। दशरथ जी ने कहा, कैसे बीत जाएंगे कौशल्या, बिना राम के तुम्हें एक पल नहीं जी सकता। और गोस्वामी जी कहते हैं, रघुनंदन प्राण तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी। और राम राम कहते कहते महाराज के प्राण निकल गए। इस पंच भौतिक शरीर को उनके प्राणों ने छोड़ दिया। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, दशरथ जी ने 6 बार राम शब्द का प्रयोग किया। 1 बार, 2 बार नहीं, 6 बार राम कहा। मानस के दोहे को आप कभी पढ़ना। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनु परिहर रघुवर राउ गयो। 6 बार राम शब्द का प्रयोग किया। अब प्रश्न उठता है, 3 बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 7 बार नहीं कहा, 10 बार नहीं कहा, 6 बार ही राम क्यों कहा? एक संत ने इसका जवाब दिया, 6 बार राम इसलिए कहा क्योंकि आज राम जी को गए 6 दिन ही बीता था। एक संत ने कहा 6 बार राम इसलिए कहा क्योंकि जब दशरथ जी ने प्राणों को त्यागा तो वहां पर 3 लोग बैठे थे, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा
और सुमन। तो अंतिम यात्रा मानो कर रहे हो तो सबको 2-2 बार राम राम का, राम 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 राम, इसलिए 6 बार राम कहा। एक संत ने कहा कि छवो शास्त्र का रस राम है, इसलिए 6 बार राम कहा और 6 बार राम कहकर कौशल्या का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन जैसे प्राण निकले हाथ छूटा। कौशल्या ने सीने पर हाथ रखकर देखा, धड़कन बंद हो चुकी थी। कौशल्या ने कहा, सुमित्रा आज सूर्यवंश का सूर्य डूब चुका है। सुमित्रा हम अनाथ हो गए, हमारे नाथ चले गए, हम अनाथ हो गए। बंधु सेवक दास दासियां सब व्याकुल हो उठे, सबके आंखों में केवल अश्रु अश्रु, पूरी अयोध्या में शोक की लहर फैल गई। वशिष्ठ जी महल में पधारे। वशिष्ठ जी ने महाराज के पंच भौतिक शरीर को नाव में तेल भरा है और तेल भरकर उस शरीर को नाव में रखा और दूतों को बुलाया है और कहा, जाओ भरत को संदेश दो, लेकिन भरत से ये मत बताना कि महाराज का स्वर्गवास हो गया है। भरत से केवल इतना जाकर कह देना कि गुरुदेव ने याद किया, केवल इतना कह देना, गुरुदेव ने याद किया है। और महाराज जिस दिन से अयोध्या में ये सब होने लगा तो भरत को अपशगुन होने लगे हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, अनरथ अवध आरंभ्यो जब ते, कुछ गुण होहि भरत का तब ते, देखहि रात भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। जिस दिन से अयोध्या में ये सब घटनाएं होने लगी कि कैकेयी कोप भवन में गई, राम के वनवास की भूमिका बनी, राम वन को गए, महाराज अवधेश नित्य आंसू बहाते रहे, उस दिन से भरत को अपशगुन होने लगे भैया। क्यों? क्योंकि आपका कोई चाहने वाला हो, वो 7 समंदर पार ही क्यों ना रहते हो, आपके जीवन में संकट आए उसको अंदेशा लगना प्रारंभ हो जाता है। अनरथ अरब आरंभ जब ते, कुछ गुण मोहि भरत कहूं तब ते। भरत जी सोने जाते हैं तो रात में भयानक भयानक सपने देखते हैं। भरत जी को जब ऐसे अपशगुन हुए तो भरत जी पता है क्या करते हैं, विप्र जीवाई दीह दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधिना। ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, दान देते हैं और ब्राह्मणों के हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज हमको इतना आशीर्वाद दो कि मेरी अयोध्या में सब कुशल रहे, सब कुशल रहे। यही से रामचरितमानस में भरत जी का चरित्र प्रारंभ होता है। शिव जी का नित्य अभिषेक करते हैं भरत जी। एक बात बताएं भैया, शिव का भक्त तो पूरा रघुवंश है, चाहे वो राम हो चाहे दशरथ हो, शिव का परम भक्त है रघुवंश। भरत जी शिव का अभिषेक करते थे और एक ही बात, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु परिजन पितु भाई। एक प्रार्थना, मेरे माता पिता कुशल से रहे, मेरे भाई कुशल से रहे। शिव का अभिषेक कर ही रहे थे, इतने में सामने से अयोध्या के दूत आ गए। जैसे दूतों को देखा, रामचरितमानस में तो नहीं लिखा लेकिन अध्यात्म रामायण में लिखा है, अभिषेक करते समय अभिषेक का पात्र गिर गया भरत के हाथ से। भरत को ऐसा लगा कुछ अनिष्ट हो गया है जो नहीं होना चाहिए। इतने में दूतों ने आकर कहा, महाराज गुरुदेव ने याद किया। अंदर ही अंदर भरत का हृदय कांपने लगा है। इसके बाद तुरंत रथ पर बैठे और भरत चल पड़े। आज रथ को इतने तेजी से दौड़ाया है कि कब पर्वत लांघ गए, कब नदी लांघ गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन एक एक पल, एक एक निमेष के जैसे जा रहा है। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। एक एक पल वर्षों के जैसे लगता है। और सत्य है भैया, जीवन में सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। जीवन में विपत्ति आए, दुख आ जाए, एक एक पल सालों के जैसे गुजरता है। राग बदल, राग बदल।
श्रीहत सरिता सर बनभागा, नगर विशेष भयावन लागा। जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो पता है क्या हुआ? जैसे अयोध्या में प्रवेश किया, आज अयोध्या के हाट बाजार सुनने पड़े। आज लोग तो खड़े हैं लेकिन लोगों की आंखों में अश्रु भरा। कोई भरत से प्रणाम नहीं कर रहा। भरत को लगा हुआ क्या है, कोई मिलता है तो कोई नजर भी घुमा लेता है। क्यों? क्योंकि कारण तो यही है, इसी के लिए राज्य मांगा। अब उनको क्या पता कि भरत क्या है भैया, भरत का प्रेम क्या है। भरत मन ही मन सोच रहे हैं, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया कि लोग मुझसे मुंह घुमा लेते। हाट बाजार बंद है, कोई दुकानें नहीं खुली हैं। और जैसे ही महल में प्रवेश किया, भरत ने सोचा मैं कहां जाऊं, मन ही मन सोच रहे थे। अचानक याद आया, मुझे कैकेयी अम्बा के महल जाना चाहिए। एक प्रश्न उठता है कि कैकेयी के महल ही भरत क्यों गए? इस प्रश्न का उत्तर ये है भैया कि राम जी सदैव कैकेयी के महल में विराजते थे। भरत ने सोचा राम का दर्शन हो जाए तो मन में जितनी उथल पुथल मची है सब शांत हो जाएगा। पहले मैं राम के दर्शन तो कर लूं। कैकेयी के महल गए तो क्या देखा? कैकेयी आरती की थाल सजाए खड़ी, साज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन भजन बनुमारा। भरत जी सोच रहे हैं, लोगों की आंखों में से भरा है और ये मेरी माँ आरती की थाल लिए खड़ी है। भरत ने कहा, माँ आज अयोध्या में रौनकता क्यों नहीं है? क्या हुआ है अयोध्या में? कहीं कुछ बोल नहीं रही। बताना माँ, मेरे राम जी ठीक है ना? मेरे पिता ठीक है ना? मेरी भाभी सीता ठीक है ना? कौशल्या माँ ठीक है ना? हमारे परिवार में सब भली भांति अच्छे हैं ना? तब कहते हैं कैकेयी, और आप मानस खोल कर देखना, ये कैकेयी का अंतिम निवेदन है। अंतिम निवेदन, इसके बाद कैकेयी कुछ बोली नहीं। अंतिम निवेदन है कैकेयी का, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय विचार। अरे भरत, मैंने सारी बात संवार दी है, मैंने सब अच्छा कर दिया। भरत ने कहा, माँ तूने कौन सी बात संवार दी है? क्या अच्छा कर दिया है तूने? कैकेयी ने पूरी करनी बताई अपनी कि मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता करी बेचारी। यदि ये सहायता ना करती भरत तो मैं तेरे लिए राज्य मांग ही ना पाती और राम को राजा बना दिया जाता। सब बात मैंने संवार ली है, बस एक चीज बिगड़ गई। क्या? कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुरपग धार। मैंने सब बात बना ली है, बस एक बात बिगड़ गई। क्या? तेरे पिता नहीं रहे, तेरे पिता नहीं रहे। भरत खड़े थे, धड़ाम से गिर गए, क्योंकि पिता का साया कितना होता है भैया ये तो वो जानता है जिसके पिता ना। दुनिया में पिता की कितनी आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा भागा बेटा वो है जिसके सर पर माता पिता का हाथ हो। जैसे भरत ने सुना मेरे पिता नहीं रहे, धड़ाम से गिर गए, जोर जोर से विलाप करने लगे हैं। और वो स्वामी जी ने वर्णन किया, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल मुझे छोड़कर चले कैसे गए? मैं कितना भागा पुत्र हूँ कि जाते जाते आपके चरणों का दर्शन भी नहीं कर पाया। अरे पिताजी, जाने से पहले एक बार मेरा हाथ पकड़कर मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में सौंप तो देते, क्योंकि आपके बाद मेरे पिता तो वही है। एक बार मेरा हाथ मेरे भैया को सौंप तो देते। तो क्या वर्णन किया है गोस्वामी ने, चलत न देख पायो
उठे सभारी, कहु पितु मरण हेतु मातारी। बहुत धैर्य कर भरत उठे और बोले, माँ एक बात बता, पिता के मरने का कारण क्या? ऐसा अचानक हुआ क्या? क्योंकि मैं तो गया था तो मेरे पिता सकुशल थे, अचानक ऐसा हुआ क्या कि मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए? तब कैकेयी ने अपनी करनी बताई कि तेरे पिता के प्राण त्यागने का कारण राम है। जब से राम वनवास गया है तब से तेरे पिता उसी की याद में तड़पते रहे और उसी का नाम ले लेकर प्राण को त्यागे। और जैसे भरत ने सुना तो गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पहुंचा थकित रहे। जैसे भरत ने राम के वनवास को सुना, पिता का मरना भी भूल गए और 10 मिनट तक तो भरत एकदम जैसे जीते जी मर गए, आवाज नहीं निकली, मौन हो गए, मानो मूर्ति के रूप में परिणित हो गए। कुछ देर भरत कुछ बोले ही नहीं, बस आंख से लगातार जल बहता रहे और भरत कुछ बोले ना, केवल जल बहता रहे। और बाद में भरत कहते हैं, माँ तूने ऐसा किया क्या? तुझे दया नहीं आई? मैंने तो सुना था कि बचपन में तू कहती थी तुझे सबसे ज्यादा राम प्रिय है, और यदि तुझे सबसे ज्यादा राम प्रिय था तो तूने ऐसा कर्म किया क्यों? तुझे शर्म नहीं आई ऐसा वरदान मांगते समय? तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़े, तेरी जीभ कट के गिर नहीं गई? तूने क्या सोचा था कि तू मेरे लिए राज्य मांगेगी, भैया के लिए वनवास मांगेगी, तो मैं राज्य का भूखा हूं कि मैं राजा बनकर बैठ जाऊंगा? तूने भरत को समझा ही नहीं। वो राजगद्दी पर भैया का अधिकार है और मेरा इतना बड़ा साहस नहीं है कि मैं भैया के अधिकार पर स्वयं जाकर बैठ जाऊं। ये है भरत, ये है भाई। भारत का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है भैया। भारत का चरित्र आंसुओं का चरित्र है, भारत का चरित्र त्याग का चरित्र है, भारत का चरित्र दृढ़ संकल्प का चरित्र है, भारत का चरित्र भाव का चरित्र है। मैं एक बार भारत चरित्र पर पूरी कथा कर चुका हूं। सत्य बताऊं, बार बार भारत चरित्र कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने पहले दिन कथा में कहा था, राम धर्म है लेकिन भरत धर्म का सार है। भरत के लिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, भरत हंस रवि बंस तड़ा, मन
जी ने तो भरत को हंस की उपमा दी है। और हंस की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? आप जल में दूध मिला के रख दो तो केवल हंस एक ऐसा जीव है कि दूध पी लेगा और जल छोड़ देगा। ऐसे भरत भी है भैया, गुण ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण छोड़ देते हैं। भरत ने कहा, माँ तूने क्या सोचा कि भरत राम के अधिकार पर बैठेगा? ना, मैं उस सिंहासन का दास हूँ, स्वामी नहीं हूँ। और तू क्या सोचती है? जो पर कुरुचि रही आती तो जनमत काहे न मारे वो। अरे माँ, यदि तेरे मन में ये पल रहा था तो तू काम करती, जैसे मेरा जन्म हुआ था ऐसे मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? जन्म लेते ही मुझे मार देती। जन्म लेते मुझे मारा क्यों? और तुझे क्या लगता है पेड़ काटने के बाद, जरा भरत के शब्दों पर ध्यान दो, पेड़ काटने के बाद यदि पत्तों को सींचा जाए तो क्या पेड़ हरा भरा होगा? तू पेड़ को काट चुकी है और अब पत्ते को सींच रही है। हमारा पेड़ तो कट कर गिर चुका है। तो मछली को जल से निकाल दे और फिर मछली पर पानी छिड़क तो क्या मछली जीवित बचेगी? क्या कहा? पेड़ काटे पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। पेड़ काटे, तूने पेड़ को काट दिया और अब तू पत्तों को सींच रही है। बहुत बुरा भला कहा भैया, यहाँ तक कह दिया कि मरते समय पिता की मति भी भगवान ने हर ली, पिता को भी नहीं छोड़ा, कि मरते समय उनकी भी मति परमात्मा ने हर ली। और गोस्वामी जी ने कहा है, भूप प्रतीत तोरी की मुकीनी, मरत काल विधि मति हर ली। मरते समय पिता की मति भी भगवान ने हर ली। इसके बाद ऐसी कथा थी है, शत्रुघ्न को पता चला कि ये सब कारण मंथरा है, तो मंथरा को जाकर लात से प्रहार किया है, चोटी पकड़ी है, घसीटने लगे मंथरा को। तो भरत जी गए और भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न इसे छोड़ दो, इसका जो निर्णय होगा मेरे स्वामी राम आकर करेंगे, इसको छोड़ो। और पता है शत्रुघ्न से छुड़वाया है भरत ने। और भरत ने कहा, शत्रुघ्न अब तो केवल एक काम करना चाहिए, ये जो पाप हमारे जीवन में लगा है, ये जो मेरे जीवन में पाप लगा है, ये पाप तो तभी धुल सकता है जब हम गंगा के किनारे जाएं। और हमारी गंगा तो केवल माँ कौशल्या है। अब कौशल्या के चरणों में चलो। और भरत और शत्रुघ्न जैसे कौशल्या के महल में गए, कौशल्या अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। राम के बचपन के वस्त्रों को हाथ में लिए, राम की पादुका को गोद में रखे, वस्त्रों को सीने से लगाए कौशल्या बैठे थे। और जैसे ही भरत को देखा कौशल्या दौड़ पड़ी, कौशल्या दौड़ पड़ी। लेकिन अचानक आज इतने दिनों से कौशल्या भोजन नहीं करी थी। एक तो पति के मरने का दुख, ऊपर से बेटे के जाने का दुख। इतने दिन से कौशल्या भोजन नहीं करी थी, धराम से आकर गिर गई। दौड़कर भरत गए और मां को उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं, देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। चरणों में मां के गिर गए, बोले मां मुझे क्षमा कर दे, लेकिन यदि तुझे ये लग रहा हो कि मैंने कैकेयी को कहा है कि राम के लिए वनवास और मेरे लिए राज्य, तो सुन माँ, मैंने नहीं कहा। माँ, यदि मैंने कहा हो कि राम का वनवास, तो सुन, जो अपराध ब्रह्म हत्यारे को लगता है वो अपराध मुझे लगे और मुझे नरक में निवास मिले। जो मैंने कहा हो कि राम का वनवास, तो गौ हत्या करने के बाद जो पाप लगता है वो मुझे लगे। जो मैंने कहा हो कि राम का वनवास, तो सुन मां, गुरु की पत्नी को कुदिष्ट डालने से जो अपराध लगता हो वो मुझे मिले, वो मुझे लगे। मां, मैंने नहीं कहा,
अरे मेरी जरा सी हिम्मती हो, भगवान सबसे पहले नर्क मुझे दे। और अंत में भरत हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ राम के द्रोही को तो नर्क में भी जगह दे। इतना कहकर भरत चरणों में गिर गए और कौशल्या के ममता देखो, भरत को गोद में बिठाया और भरत के मस्तक को चूमने लगी। बोली भरत सुन, तू क्या, ब्रह्मा भी आकर कह दे कि इसमें भरत की रजामंदी रही होगी तो भी मैं ना मानूं, तो भी मैं ना मानूं भरत, मैं जानती हूँ तुझे। भरत जैसे कैकेयी को बुरा भला कहने लगे, कौशल्या ने भरत का मुंह दबा लिया। खबरदार, राम की मां है भैया। भरत का मुंह दबा लिया और कहा, खबरदार यदि कैकेयी को बुरा भला कहा था, यदि कैकेयी बुरी होती तो क्या तेरे जैसे पुत्र को जन्म दे सकती थी? वो तो मेरे कर्म का दोष है भरत, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये मेरे कर्म का दोष है। बंधु, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रघुराज, व्याकुल विलपत राजगृह, मानव सुख निवास। पूरा राज्य बिलखने लगा है कौशल्या की बात सुनकर। भरत की आंखों के आंसू ही बंद हो रहे थे। तब माँ ने पता है क्या किया, भरत को गोद में उठाया, भरत की आंखों के अश्रु को अपने हाथ से कौशल्या ने पूछा, दुनिया में ऐसी कोई माँ होगी भैया कि जिसकी माँ के कारण जिसका बेटा 14 वर्ष वन वन भटक रहा हो और उसकी माँ सौतेले बेटे को गोद में बिठाकर स्नेह करे? ये तो केवल कौशल्या जैसी माँ ही कर सकती है, तो केवल कौशल्या कर सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं, भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में बचन सुहाए। भरत रो मत बेटे, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। इतने में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत वर्तमान में केवल तुम ही बड़े हो, क्योंकि राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, तो तुम सबसे पहले काम करो भैया। क्या? तुम सबसे पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। नाव से पिता के पार्थिव स्वरूप को निकाला गया। सरयू के तट पर चंदन की लकड़ियों से चिता बनाई गई है। भरत, तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है। तुम्हारे पिता जैसा धर्मात्मा युगों युगों में पैदा होता है भरत। और वशिष्ठ जी ने कहा, सोचे विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लैलीना। सोचिए निपत जो नीति न जाना, जिहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। अरे भरत, सोचनीय वो है, वो ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद के मार्ग पर नहीं चलता। वो राजा सोचनीय है जो अपनी प्रजा को पुत्र नहीं समझता। अरे भरत, तेरे पिता सोचनीय नहीं है। चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई, महाराज के पार्थिव शरीर को चिता में लिटाया गया और वैदिक रीति से महाराज भरत ने पिता को मुखाग्नि दी है। और जैसे ही पिता को अग्नि दी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी दौड़ पड़ी सती होने के लिए, दौड़ पड़ी। भरत ने कौशल्या को देखा, दौड़ कर कौशल्या के चरणों को पकड़ लिए। माँ, ये तू क्या कर रही है? तू सती होने जा रही है? अरे माँ सुन, कल राम जी जब 14 वर्ष बाद लौटेंगे और बोलेंगे मेरी माँ कहाँ है, तेरा भरत क्या जवाब देगा? 14 वर्ष बाद भैया लौटेंगे और पूछेंगे मेरी माँ कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? माँ मेरे लिए ना सही, भैया के लिए रुक जा। भरत ने तीनों माताओं को सती नहीं होने दिया है भैया, तीनों माताओं को रोका है। इसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। जितनी मृत्यु के बाद क्रियाएं होती हैं भरत जी ने विधिवत किया है, खूब दान पुण्य किया। और जब शुद्ध हो गए तो एक दिन गुरुदेव ने कहा, भरत अब उस वचन को पूरा करने का समय आ गया है, जिस वचन को पूरा करने के लिए महाराज दशरथ ने प्राणों को त्यागा।
भरत, अब तुम्हें राजगद्दी पर बैठना ही पड़ेगा। कौशल्या ने भी समझाया, भरत, राज्य का अधिकारी वही होता है जो पिता अनुमति दे। पिता की आज्ञा है कि तू राजगद्दी पर बैठ, तो भरत तुझे ही बैठना चाहिए। तब भरत कहते हैं, हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। अरे माँ, मेरा हित तो राम जी की सेवा में था, लेकिन मेरी माँ के कारण वो मुझसे बहुत दूर चले गए। मैं कैसे राजगद्दी पर बैठूं? अरे माँ, जब तक मैं राम के चरणों के दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। माँ, पहले मैं भैया के दर्शन करूंगा और फिर जो भैया अनुमति देंगे मैं वही करूंगा। पूरे अयोध्या में भरत की जय जयकार होने लगी। क्यों? क्योंकि भरत राम जी को मनाने के लिए चल रहे हैं। अयोध्या में रथ तैयार होने लगे, सैनिक तैयार होने लगे, बूढ़े जवान स्त्री पुरुष बच्चे सब तैयार होने लगे। और जब सब चलने लगे तो भरत ने कहा, भैया सब लोग चले जाओगे तो अयोध्या की रखवाली कौन करेगा? सब सैनिकों ने कहा, अब वो अयोध्या जाने, हमें नहीं रुकना। भरत जी ने कहा, सुनो, यदि मेरी संपत्ति होती तो मैं सब छोड़ के चला जाता, लेकिन संपत्ति सब रघुपति कहे आई, यह सब राम जी का है और किसी दूसरे की अमानत को छोड़कर नहीं जाना चाहिए भैया, उसकी तकवारी करनी ही चाहिए। ये राम जी की संपत्ति है, इसलिए सब छोड़कर मत चलो, कुछ लोग अयोध्या में रुको। और भरत जी चल पड़े भैया। भरत जी नंगे पांव चलने लगे। कौशल्या ने देखा, कौशल्या ने कहा, भरत, तुम नंगे पांव चलोगे तो सबकी क्या दशा होगी? तुम रथ पर बैठ जाओ। माँ के कहने से भरत रथ पर बैठे हैं और भरत जी चले। और बड़ा सुंदर भाव है, आइए एक लाइन गुनगुना लें। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। ओ भैया को मनाने, अपने राम को मनाने, भैया को मनाने, अपने राम को मनाने, भैया को मनाने, अपने राम को मनाने, भैया को मनाने, अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने भाई को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। राम रस सब नर नारी, जन्म करे चले तकबारी, जन्म करे चले तकबारी। ओ बंसी राम समुझ मन माही, ओ बंसी राम समुझ मन अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। ओ भैया को मनाने, अपने राजा को मनाने, ओ भैया को मनाने, अपने राजा को मनाने।
पैदल ही चल पड़े। कौशल्या डोली में बैठी थी, देखा भरत मेरा पैदल चल रहा है। भरत को बुलाया, कहा भरत तू पैदल चलेगा तो शत्रुघ्न भी चलेगा, और शत्रुघ्न चलेगा तो हमारे अयोध्या के नर नारी भी चलेंगे। भरत तू रथ में बैठ जा। तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुख। भरत तू ऐसे पैदल चलेगा तो हमारा क्या होगा, हम तुझे देख सकती हैं क्या? और एक बात आपसे बताएं भैया, जब राम जी चित्रकूट के वन में गए, थोड़ा सा ध्यान से सुने, जब राम जी चित्रकूट के वन में गए तो पता है राम जी के पैरों में कांटा चुभ गया। जैसे कांटा चुभा, राम के दोनों आंखों से अश्रु की धार बह पड़ी। वहीं पर पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथ्वी ने कहा प्रभु क्षमा करें, ये तो मेरा स्वभाव है कि मेरे अंदर फूल भी हैं और मेरे अंदर कांटे भी हैं, क्षमा करिए। भगवान ने कहा माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे पैर में कांटे चुभ गए, तो किस लिए रो रहे हो? माँ बस एक प्रार्थना है तुझसे। क्या? पृथ्वी ने कहा क्या प्रार्थना है? राम जी ने कहा माँ एक काम करना, कल जब मेरा भरत इस मार्ग पर आए तो अपने इन कांटों को अपने आंचल में छुपा लेना। पृथ्वी ने कहा प्रभु क्या भरत आपसे ज्यादा सुकुमार है, क्या भरत आपसे ज्यादा कोमल है? राम जी ने कहा ये तो नहीं पता कि भरत मेरा कोमल है कि नहीं, बस इतना जानता हूँ कि यदि राम भरत के पैर में कांटे चुभे तो भरत के पैर को लहूलुहान नहीं, भरत के हृदय को लहूलुहान कर देंगे। इसलिए माँ अपने इन कांटों को अपने आंचल में छुपा लेना। भरत को कौशल्या ने रथ में बिठाया है। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पहले दिन भरत भी तमसा नदी के किनारे रुके, दूसरे दिन भरत गोमती के किनारे रुके, और तीसरे दिन भरत जैसे ही सिंहवेर पर पहुंचे, निषाद को पता चला हजारों लाखों सैनिकों को लेकर भरत आ रहे हैं। निषाद को लगा कहीं भरत राम पर चढ़ाई तो नहीं करेंगे, राम से युद्ध तो नहीं करेंगे कि राम को मारकर अकंटक राज्य करूं। भरत के मन में कहीं ये पाप तो नहीं। निषाद ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तैयार हो जाओ, आज राम के लिए युद्ध करने का समय आ गया। आज हम राम के लिए युद्ध करेंगे, और मर भी गए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि राम कार्य में प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं। तैयार हो, फरसा भाला इत्यादि तैयार करो। सारे भीड़ तैयार होने लगे, और जैसे तैयार होकर युद्ध की तैयारी करी, इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति था और अचानक उसको छींक आ गई। इतना कहत छींक भई बाए, कही सगुनी खेत सुहाए। अरे निषाद राज मुझे छींक आई है, इसका अर्थ ये है कि भरत युद्ध करने नहीं जा रहे, भरत राम को मनाने जा रहे हैं। निषाद आया है और जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा दंडवत प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं राम का मित्र हूँ और राम का सेवक भी हूँ। भरत ने जैसे सुना कि राम का मित्र है, भरत दौड़ कर गए और भरत को निषाद राजगुरु ने देखा, भरत के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। भरत ने निषाद को उठाया और हृदय से लगा लिया। निषाद को हृदय से लगाया, निषाद की आंखों से अश्रु की धार बह पड़ी। निषाद कहता है भरत भैया क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाया। आज पता चला कि राम का भाई तो राम से भी ज्यादा धर्मात्मा। आज पता चला कि राम का भाई तो राम से भी श्रेष्ठ निकला। राम धर्म है, भरत धर्म का सार है भैया। इसके बाद और आगे बढ़े, निषाद राज उस जगह पर ले गया जहां भगवान ने पहले दिन निवास किया था। कुछ साथी देखी है, और जैसे ही कुछ साथी देखी, भरत जी गए जहां पर भगवान ने साथी दसाई थी। भरत जी ने उसकी परिक्रमा लगाई। जहां भगवान सोए थे, भरत ने उस स्थान की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के बाद दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम कर कर देखा तो क्या देखा, जानकी के कुछ पायल के टुकड़े वहां गिरे थे। पायल में जो झुमकियां लगी रहती हैं, एक आध गिरे थे। भरत जी ने उनको उठाया और अपने मस्तक से लगाया। कुछ जगह जानकी के चरणों के निशान थे, उन चरणों की धूल को मस्तक पर लगाया है। भरत जी और आगे बढ़े, प्रयागराज पहुंचे हैं।
और जैसे प्रयागराज पहुंचे, त्रिवेणी में स्नान किया और प्रयागराज से कहते हैं, स्वामी आज मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूं। भरत जी ने कहा मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूं। प्रयागराज ने कहा महाराज कौन सा धर्म छोड़ रहे हो? भरत जी ने कहा मैं क्षत्रिय का धर्म छोड़ रहा हूं। क्षत्रिय का धर्म क्यों? भरत ने कहा क्षत्रियों का धर्म होता है कि जीवन में कैसे भी विपत्ति आ जाए लेकिन कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, मांगू भीख त्याग निज धर्म, प्रयागराज ने कहा मांगो क्या चाहिए तुम? मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मांगो। तो पता है भारत को क्या नहीं चाहिए ये पहले बता दिया। मांगना भी हो तो भारत से सीखो भैया। दुनिया को भारत ने मांगना सिखाया। क्या चाहिए ये बाद में बताया और क्या नहीं चाहिए ये पहले बताया। ये दोहा आप सबको भी याद होना चाहिए और कईयों को याद भी होगा। भारत ने क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। क्या कहा? मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ यानी धन। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ ही तो सारे अनर्थों की जड़ है। ये धन ही तो कई बार भाई भाई का दुश्मन बना देती है, पिता पुत्र का दुश्मन बना देती है, और तो छोड़ो पति पत्नी को दुश्मन बना देती है। इस धन के चक्कर में ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि कई पत्नियां पति के दुश्मन बन जाती हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, पुत्र पिता का दुश्मन बन जाता है, केवल इस धन के लिए भी। आज हम एक एक इंच के लिए गला काटने के लिए पीछे नहीं हटते, लेकिन राम से सीखो, भारत से सीखो। एक भाई बन को गया तो दूसरा भाई पीछे पीछे पहुंच गया, और यहाँ एक भाई चला जाए तो दूसरा यही कहेगा अच्छा हुआ मेरे लिए बच गया। मैं एक कथा हमेशा सुनाता हूँ। किसी गांव में दो भाई थे, तो देखना कभी बड़ा भाई होशियार हो तो कभी छोटा भाई। तो एक बार बड़ा भाई छोटे भाई के पास गया, बोला देख भैया तेरा मेरा मेल नहीं खाता, एक काम करते हिस्सा बांट लेते। छोटा भाई थोड़ा समझदार था, छोटे भाई ने समझाया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना। छोटे भाई ने समझाया भैया जहाँ एकता है वहाँ संपत्ति है, और जहाँ झगड़ा है वहाँ विपत्ति है। तो साथ में रहने का आनंद ही कुछ और। बड़ा भाई ने कहा तू मुझे भाषण मत दे, प्रवचन मत दे, तो ये बता अपना हिस्सा ले और अलग हो। जब बड़ा भाई नहीं माना तो छोटे भाई ने कहा जैसे आपकी इच्छा। अब हिस्सा बांटने की तैयारी हो गई। अब पहले के जमाने में हिस्सा कोर्ट कचहरी में नहीं बढ़ता था, गांव की पंचायत ही बांट देती थी। पंचायत बुलाई गई, अब पंचायत वाले आ गए, पूरा हिस्सा बांट दिया, दोनों का आधा आधा कर दिया। अंतिम में दो चीजें बची, एक भैंस और एक कंबल। अब बांटने वालों ने कहा कैसे बांटे?
क्योंकि भैंस की कीमत कंबल से लाख गुना ज्यादा, तो बांटे कैसे? तो छोटे भाई ने कहा भैया जो कह दे मुझे मंजूर है, जो मुझे दे दे वो मंजूर है। तो बड़े भाई ने अपना दिमाग लगाया। बड़े भाई ने कहा तो एक काम करते हैं, भैंस का आगे वाला हिस्सा छोटा भाई रख ले, पीछे वाला मैं रख लेता हूँ। कंबल का क्या करे? तो बोला कि कंबल दिन में छोटा भाई रख ले, रात में मैं रख लूंगा। ये ठंडी के दिनों का बंटवारा था, इसी ठंडी जो पड़ रही है। अब बेचारा जब खिलाने की बारी आए तो दिन भर छोटा भाई भैंस को खिलाए, और जब लगाने की बारी आए तो बड़ा भाई दूध लगा के चला जाए। दिन भर बेचारा कंबल को संभाल कर रखे, और जब ओढ़ने की बारी आए तो बड़ा भाई तान के सोए। अब छोटा भाई बड़ा परेशान, खिलाऊं मैं, दूध लगाए ये, कंबल रखूं मैं, ओढ़े ये। तो देखना दुनिया में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में यदि फ्री में कुछ मिलता है तो सलाह ही है, इसके अलावा कोई चीज फ्री में मिलती हो तो बताओ। लेकिन सलाह तो सब देने के लिए तैयार है बैठा है, भले खुद के घर में कुछ हो, लेकिन दूसरों को तो बड़ी बात बताएगा ही बताएगा। तो उसको लोगों ने सलाह दिया, कहा क्या सलाह दिया? बोला भैंस का आगे वाला हिस्सा तो तेरा है ना? बोला हाँ। तो उसने कहा कि काम करना, जब तेरा बड़ा भाई बाल्टी लेकर लगाने आए तो तू अपने वाले हिस्से में लाठी मारना। अब महाराज जैसे बाल्टी लेकर लगाने दूध आया, अब इसने अपने वाले हिस्से में 4 लाठी लगाई। अब रोज पीटे भैंस, तो धीरे धीरे भैंस ने दूध देना बंद कर दिया कि कौन पीटे। तो किसी ने कहा कंबल का क्या करूं? तो कहा कि दिन भर रख और शाम को पानी में डाल, फिर दे दे। अब बताओ ऐसी होशियारी में परिवार चलता है क्या? मैं हमेशा कथाओं में कहता हूँ कि नंगे पांव मंदिर जाना सरल, गोवर्धन की परिक्रमा लगाना सरल, गंगा में 108 डुबकी लगाना सरल, लेकिन परिवार में रहकर परिवार को चलाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है वो गृहस्थी का है। संतों को माला जपना सरल है क्योंकि माला बस तो काम है, लेकिन गृहस्थ में रहकर गृहस्थी को लेकर चलकर और फिर भगवान का भजन करना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। गृहस्थी तो 2 मिनट भी भजन कर ले तो संतों के 24 घंटे के बराबर है। गृहस्थी को तो केवल एक ही काम करना चाहिए, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा, तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा।
राम